हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल अगम एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह पढ़ाए थे, इसी तरह क्लास 10th में एक टॉपिक हमारा आता है चेंज ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं कि जो कि आपको सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस जो हमारे होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो जो सेंटेंस हमारा दिया जाता है तो उस सेंटेंस को अदर सेंटेंस में इंटरचेंज करने को आता है। इसी प्रकार आज का टॉपिक जो हमारा है चेंज ऑफ सेंटेंसेस। चेंज ऑफ सेंटेंसेस। चेंज ऑफ सेंटेंसेस मीन्स यानी वाक्यों का बदलाव, यानी वाक्यों का परिवर्तन। जैसे कि हमारा कोई एक वाक्य मान लेते हैं कि अफर्मेटिव वाक्य दिया गया, तो उसको दूसरे सेंटेंस में यानी निगेटिव में बदलने को बता सकता है या इंट्रोगेटिव में बदलने को बता सकता है। तो इस प्रकार हम जो भी वाक्य देंगे और आगे के जो हिंट्स वगैरह जो दी जाएंगी, यानी कि उसके फ्रंट में जो ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन दिया जाएगा, तो उस सेंटेंस में हमें अपने सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, सी रीड्स ए बुक। सेंटेंस हमारा दिया गया है सी रीड्स ए बुक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सी रीड्स ए बुक है, इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। सी मीन्स वह है, रीड्स मीन्स पढ़ती है, ए मीन्स एक, बुक मीन्स किताब, वह एक किताब पढ़ती है। जो ये सेंटेंस हमारा दिया गया है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को माना कि हमें निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इस सबसे पहले हम अपना टेंस देखेंगे। जो हमारा टेंस जो दिया गया है सी रीड्स ए बुक, इस टेंस को हम पहचानेंगे। टेंस हमारा है सी रीड्स ए बुक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव में जब बदलना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे सी। चूँकि सी सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो सी के बाद में जो निगेटिव वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो सी डज नॉट, सी डज नॉट रीड ए बुक। जैसा कि हमारा वाक्य जो दिया गया था सी रीड्स ए बुक, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, लेकिन सेंटेंस जो है वो हमारा बदल जाएगा। सेंटेंस पहला जो सेंटेंस एग्जांपल में दिया गया था ये हमारा अफर्मेटिव था और इसको हमें निगेटिव सेंटेंस में बदलना था, तो हमने इसको निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया, सी डज नॉट रीड ए बुक। सेकेंड एग्जाम्पल, I am writing a letter. I am writing a letter। सेंटेंस दिया गया है I am writing a letter। अब इस जो हमारा सेंटेंस दिया गया है इसको हमें मान लेते हैं इंट्रोगेटिव में बदलना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। वाक्य हमारा दिया गया है आई एम राइटिंग ए लेटर, जिसका अर्थ होगा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये जो आई एम राइटिंग ए लेटर है ये हमारा जो अफर्मेटिव वाक्य है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में है। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कोई भी जब वाक्य दिया जाता है तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी दी गई आई के साथ में जो एम दिया गया है, तो एम जो वर्ड है यानी इसको हम सबसे पहले लिखेंगे एम आई राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप ना लग के इसमें क्या क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। एक बार फिर इस वाक्य को रिपीट करके देखते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया और टेंस जो था, टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में चेंज करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव की अपेक्षा ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एम आई राइटिंग ए लेटर।
इसी तरह थर्ड सेंटेंस, ही हैज़ लर्नड, ही हैज़ लर्नड एन एसे। सेंटेंस दिया गया ही हैज़ लर्नड एन एसे, इस जिसका अर्थ होगा वह एक निबंध याद कर चुका है। अब इसी प्रकार सेंटेंस को मान लिया हमें फिर निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो ही हैज़ लर्नड एन एसे, पहली बात ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया, अगर हम टेंस इसके टेंस के आधार पे पहचान करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब इसका हम निगेटिव सेंटेंस के रूप में जब चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन सेंटेंस के आधार पे जब इसको बदलेंगे तो ये अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव को हमें निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव में जो बदलेंगे तो लिखना है ही हैज़ नॉट लर्नड एन एसे, ही हैज़ नॉट लर्नड एन एसे। इस प्रकार ये हमारे 3 जो सेंटेंस बने हैं। इसी के साथ साथ थोड़े जानकारी हम और देंगे आपको, आप सबको। जो चेंज आप सेंटेंसेस में जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं तो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो केवल वर्ड्स के आधार पे उनका जो बदलाव हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे अफर्मेटिव वर्ड्स, नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव वर्ड्स। फर्स्ट कॉलम में हमारे जो अफर्मेटिव वर्ड्स, यानी कि इस टेबल के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि जो शब्द हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे और जब हमें इसका निगेटिव सेंटेंस में बदलने को कहा जाएगा तो इन शब्दों के स्थान पे हम कौन से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि जो हमारे निगेटिव सेंटेंस के रूप में बदल जाएं। तो पहले कॉलम में लिखा है अफर्मेटिव वर्ड्स, नेक्स्ट कॉलम में लिखा है निगेटिव वर्ड्स। अब देखते हैं, अगर अफर्मेटिव किसी सेंटेंस में ऑलवेज या इवर वर्ड आए तो हम जो माना कि जैसे कोई सेंटेंस हमारा है और अफर्मेटिव के रूप में दिया गया है और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज या इवर वर्ड का प्रयोग हुआ है और जब उसका निगेटिव बनाने को हमसे कहा जाएगा तो हम ऑलवेज या इवर वर्ड के स्थान पर नेवर का यूज़ करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? नेवर का यूज़, यानी ऑलवेज और इवर शब्द को रिमूव कर दे, इट मीन्स हटा देंगे और उस स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह माना कि जैसे किसी वाक्य में जैसे किसी वाक्य में अगर सम वर्ड आए, सम या एवरी, तो उसमें हम नो का यूज़ करेंगे। तो उस मतलब सेंटेंस को निगेटिव में बनाते समय हम नो का यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ अगर किसी सेंटेंस में समथिंग वर्ड आता है तो समथिंग को हटा के हम नथिंग का यूज़ कर देंगे, नथिंग वर्ड लगाएंगे। अगर कोई सेंटेंस में समबॉडी या एवरीबॉडी, समबॉडी या एवरीबॉडी का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम नोबॉडी का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में इसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में समवन या एवरीवन का प्रयोग होता है, अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे समवन या एवरीवन का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम नन या नोवन का प्रयोग करेंगे, नन या नोवन का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर समवेयर का प्रयोग होता है, समवेयर का प्रयोग होता है तो नो वेयर लगाएंगे, निगेटिव के लिए नो वेयर लगाएंगे। इसी तरह एक शब्द और देखते हैं, आइदर डैश आर।
वर्ड दिया गया आइदर डैश आर, अगर किसी अफर्मेटिव वाक्य में आइदर डैश आर अगर आता है और अगर उसका हमें निगेटिव बनाने को कहा जाता है तो हम उसके स्थान पर नाइदर डैश नॉर का प्रयोग करेंगे, नाइदर डैश नॉर का प्रयोग करेंगे। एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। जो भी हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक था हमारा चेंज ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस, माना कि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया जाता है और उसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करने गए, ये जो वर्ड्स वगैरह लिखे हैं ये सिर्फ निगेटिव सेंटेंस के लिए हैं। अगर अफर्मेटिव वर्ड्स जो है किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव वर्ड्स आते हैं जैसे कि ऑलवेज या इवर, इन दोनों का प्रयोग हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस में बदलते समय हम इन शब्दों के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर सम या एवरी का प्रयोग होता है उसके स्थान पर सम या एवरी को हटाकर नो शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में हमारा समथिंग जो वर्ड यूज हुआ है तो समथिंग को हटाकर उस स्थान पे हम नथिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट समबडी या एवरीबडी का अगर प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हुआ है तो उस स्थान पे हम नोबडी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट समवन या एवरीवन अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में वर्ड यूज होते हैं तो उस स्थान पे हम नन या नोवन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट समवेयर, अगर किसी सेंटेंस में समवेयर का यूज होता है तो उस स्थान पर हम नो वेयर का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट आइदर डैश आर, अगर किसी अफर्मेटिव वाक्य में आइदर डैश आर का यूज होता है और निगेटिव बनाने को अगर कहता है वो, तो उस स्थान पर हम नाइदर डैश नॉर, ये डैश जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन हमें फिल करना होता है। जितने भी ये वर्ड्स वगैरह दिए गए हैं सभी को ध्यान से देखिए। अभी हम सबसे रिलेटेड आपको एक एक एग्जाम्पल इसका बताएंगे। देखिए सबसे पहला वर्ड हमारा था ऑलवेज, तो ऑलवेज वर्ड का यूज करते हुए हम एक अपना सेंटेंस लिखेंगे जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। सेंटेंस हमारा दिया गया है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं। ही मीन्स वह है, ऑलवेज मीन्स हमेशा या सदा, स्पीक्स माने बोलना या बोलता है या बोलती है, कुछ भी कहें। द ट्रुथ माने सत्य। इसका अर्थ हो गया वह सदैव सत्य बोलता है, वह सदैव सत्य बोलता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अब इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव में चेंज करना है और टेंस के आधार पे अगर हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब जो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑलवेज का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले हम एक टेबल के माध्यम से आप सबको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा जो ऑलवेज वर्ड जो यूज हुआ है तो ऑलवेज वर्ड के स्थान पर हमें नेवर का प्रयोग करना है। जब हम इसमें नेवर का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा निगेटिव के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ही ऑलवेज जो दिया गया, ऑलवेज को रिमूव करके इट मीन्स यानी हटाकर, ऑलवेज को हटाकर ऑलवेज के स्थान पर नेवर लगाया। ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। ये जो ऊपर जो हमारा सेंटेंस दिया गया है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने के लिए कहा गया है तो हम लिखेंगे ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। चूँकि ऑलवेज जो है नेवर में बदल गया है, जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको बताया था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस आई सा समथिंग इन वाटर। सेंटेंस हमारा दिया गया है आई सा समथिंग इन वाटर, जिसका अर्थ होगा आई मीन्स मैं या मैंने कह सकते हैं, सा माने देखा, समथिंग माने कुछ, इन वाटर मैंने पानी में कुछ देखा। अगर टेंस वही बात जो टेंस जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें निगेटिव में बदलना है तो इसमें हम अपने वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। जो समथिंग वर्ड दिया गया, समथिंग को हम नथिंग में चेंज कर देते हैं। जब नथिंग में चेंज कर देंगे तो ये हमारा निगेटिव बन जाएगा। जैसे कि आई
सा नथिंग इन वाटर। आई सा नथिंग इन वाटर। एक बार फिर देखते हैं। सेंटेंस हमारा था आई सा समथिंग इन वाटर। तो समथिंग को हटाकर यानी रिमूव करके समथिंग के स्थान पर निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हमें नथिंग का प्रयोग करना होता है। तो आई सा नथिंग इन वाटर। इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस, सी एट सम फ्रूट्स। सेंटेंस दिया गया, सी एट सम फ्रूट। सी माने उसने, एट मीन्स खाए, सम मीन्स कुछ, फ्रूट्स माने उसने कुछ फल खाए। अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया, लेकिन जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव है, इसे हमें निगेटिव में बदलना है। तो हमें लिखना है सी एट। आप सबको याद होगा कि सम के स्थान पे हमने आपको बताया था, जहाँ जिन वाक्यों में सम का प्रयोग हो उन वाक्यों में सम को हटाकर हम नो का प्रयोग करते हैं। तो सी एट नो फ्रूट्स, सी एट नो फ्रूट्स। इस प्रकार ये हमारा निगेटिव बन गया। एक बार फिर देखेंगे, सी एट सम फ्रूट्स। तो सी एट सम के स्थान पे निगेटिव में बदलने के लिए हमें नो का प्रयोग करना है। तो सी एट नो फ्रूट्स। इस प्रकार ये हमारा निगेटिव बन गया। एग्जाम्पल नंबर 4, आइदर। पीछे की टेबल में हमने बताया था आइदर डैश आर, आइदर डैश आर। तो डैश के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन को हमें लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे कि आइदर रीता आर गीता। आइदर रीता और गीता कैन डू दिस वर्क। सेंटेंस हमारा दिया गया है, आइदर रीता और गीता कैन डू दिस वर्क। जिसका अर्थ होगा, आइदर मीन्स होता है या तो रीता या आर मीन्स या तो रीता या गीता कैन डू कर सकती है दिस वर्क यह काम, या तो रीता या गीता ये काम कर सकती है। ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है ये अफर्मेटिव में है। और आइदर डैश आर को हमने बताया था आपको कि नाइदर डैश नॉर में चेंज करते हैं। तो आइदर के स्थान पे हमें निगेटिव बनाने के लिए क्या लिखना है, नाइदर लिखना है। नाइदर रीता नॉर गीता कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क। एक बार फिर इसी बात को रिपीट करके देखते हैं। आइदर रीता और गीता कैन डू दिस वर्क। या तो रीता या गीता ये काम कर सकती है। तो जो हमारा सेंटेंस था ये हमारा अफर्मेटिव में था और इसको हमें निगेटिव में बदलना था। तो निगेटिव में बदलने के लिए आइदर के स्थान पे हमें प्रयोग करना है नाइदर, आर के स्थान पे प्रयोग करना है नॉर। तो इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो नाइदर रीता नॉर गीता कैन डू दिस वर्क। यानी जिस प्रकार आइदर मीन्स या तो होता तो नाइदर मीन्स ना तो रीता और ना गीता ये काम कर सकती है, ना गीता और ना रीता ये काम कर सकती है। इस प्रकार हमारे ये सेंटेंस जो बने जो चेंज ऑफ सेंटेंसेस पे आधारित थे, इस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको चेंज ऑफ जो सेंटेंस आज पढ़ाए हैं, कल की क्लास में चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार।